धर्मदास साहब सदगुरु कबीर को मिले थे तो कहा सालन ते उनकी चर्चा होती का, पल भर की भेंट हुई थी, बस मिले, खिचड़ी उन्हें दी खाने के लिए। साहब बोले या हत्या की खिचड़ी हमें दे रहे हो? अंतर के पट खुल गए। कैसे जान गए अंतर्यामी ये लागत है? हम तो भीतर पर्दा में बनाई, ये कैसे जान गए हत्या? साहब बोले आप कैसे जान गए? आप तो अंतर्यामी लगते हैं। यह जघन्य पाप मेरे से हो गया, इस पाप से मुक्ति कैसे पाऊंगा? साहब बोले ले जा चौका में धर दे जाए, जब चीटी जर गई तो निकलियां ले लेके खा के चली गई। बस इतनी देर की बात हुई थी, चीटियां निकलने लगी, ले लेके जान लगी। धर्मदास जी का पर्दा खुल गया, मन में विचार करने लगे ऐसा पुरुष मैंने कभी नहीं देखा। चरणों में गिर गए और थोड़ा सा फिर घमंड आ गया, छूट गए, लेकिन जीवन तो पलट गया ना। फिर ढूंढते फिरते रहे लाख वर्षों तक, और ढूंढते ढूंढते 1 साल बाद पुनः प्राप्त होते हैं और फिर उनके साथ जीवन बिताया 50 वर्ष तक। याद रख लेना प्रिय सुनो, उनका जीवन बदल गया। तो जिसका जीवन बदलता है वो एक पल में बदल जाता है, और जिसका बदलना नहीं है तो सठ सुधरई सत संगत पाई। जो सठ होते हैं वो सुधर जाते हैं सत्संग का पाके। सट सुधरई सत संगत पाई, लेकिन पारस परस लोहा घात को घात सुहाई। पारस के स्पर्श से लोहा कैसा भी हो, चाहे रोज उससे कत्ल किया गया हो, लेकिन पारस के स्पर्श में आते ही वो सोना हो जाता है। ऐसे ही संत होते हैं, उनके सानिध्य में आते हुए गंदा आदमी भी अच्छा हो जाता है। लेकिन दूसरी चौपाई एक और कहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत चाहे गुरु मिलई बिरंच सम, फूलई फलई न बेत यद्यपि सुधा बरसई जलत। आसमान ते अमृत की वर्षा हुई जाए तो का बेत में फल लागत है का? बेत में फल नहीं लागे, बेत में फल नहीं लगता है। ऐसे ही मूर्ख आदमी को कभी ज्ञान नहीं हो सकता। वो रात दिन सत्संग में रही, रात दिन सत्संग में रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जरा भी विवेक नहीं पड़ेगा। जिसे पथरा वो पथरा, वो खा पानी में डाल दो चाहे सकड़न वर्ष तक टरूट बरू रहा है, और वो खा बाहर निकालो, और जब तुम वहां अगर छेनी हथौड़ी मरी हो तो का वही आगे निकरी ना। बस ऐसे कोनो कोनो मन ही होता है। रात है सत्संग में, आश्रम में रही है, बढ़िया सब कुछ करिए है, लेकिन उनके जीवन नहीं बदले। वे पथरा है पथरा, वो पथरा में कबहू सीजन नहीं होए, कबहू सीलन नहीं होए। डरो रहा है चाहे 1000 वर्ष तक, निकाल के बाहर करो तुरंत सूख जाए, सूखे चाहे ना सूखे, तुम टांकी मारो आगी उगली। ऐसे हम तुम सब जन होथन मन ऐसे होते हैं कि रात दिन सत्संग बनाए, भजन बनाए, भक्ति बनाए, लेकिन क्रोध उनके जीवन में इतना जरा सी कोनो बात कर दे तुरंत गुस्सा, क्रोध। और साहब कबीर कहते हैं क्रोध सबन का मूल है, क्रोध है ये जंजाल, क्रोध के बसने को दुर्वासा कैसे भय बिहाल। क्रोध सबसे खतरनाक। इसलिए अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कीजिए। ये मानव जीवन तुमने पाया है, साहब हमारे समझा रहे हैं, अरे तुम इंसान हो इंसान, और कहां भूल गए, कहां भटक गए। लाख वर्ष की तपस्या काम नहीं आई, 50,000 वर्ष की तपस्या काम नहीं आई, 80,000 वर्ष की तपस्या नहीं आई काम आई। अरे हम एक तपस्या बता देते तौन धारण कर ले। साहिब कबीर की तपस्या कबो को धारण कर लियो, करो करियो, वो कुछ नहीं लागे, तुम्हें उल्टा नहीं ठाड़ पहुंच परी, एक पाय न ठाड़ हो परी, न भूखे रह परी, न जल सहन करने परी, न बलकलवश धारण करने परी है, न धूनी तपे परी है। सहज में चाहे जो चाहे साहब कबीर की तपस्या सब धारण कर सकते हैं। उसमें यह भी नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई नहीं, जौन चाहे तौन। साहब कबीर की कौन तपस्या है? साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अगर यह तपस्या धारण कर लो तो अच्छा बताओ और तपस्या करे के परी का? केवल एक तपस्या धारण कर लो बस। जिसने ये अपने जीवन में धारण किया उसका जीवन बदल गया। एक बढ़िया कथा सुनाया करते थे गुरुदेव। एक आदमी था चोर,
उसका इकलौता एक बेटा था। जब मरने लगा तो वो बोलो अपने लड़का ते काला बउआ हमारे पर कुछ नहीं है, जिंदगी भर चोरी करी, चोरी मत जौन मिलो तो मैं सबका खवाओ पियाओ, हमारे पास कुछ बचो नहीं। अब हम आखिरी में तुमते एक बात कहो चाहतन। बोले कहो बेटा, जीवन भर चोरी करके खाओ और हमारे पास कुछ नहीं। देखो मरे के टाइम बाप अपने लड़कवा ते काहे चोरी करके खाओ। पिताजी खत्म हो गए। अब लड़कवा का जब कुछ हतो नहीं तो चोरी एक रास्ता है, और पिताजी खुदे कही गए कि चोरी करो करो, और बेचारा चोरी करने लग। एक जगह वो सत्संग, तो एक महाराज जी दिखाई पड़ गए, बैठ गा, बढ़िया उनकी बातें अच्छी लगी, सत्संग अच्छा लगा। सत्संग जब अच्छा लगा तो महाराज जी बोले बेटा का करत हो। कहा महाराज का बतावन, पेट पालो करत हन चोरी वोरी करके। अरे तुम चोर हो का? हाँ भाई हम चोर हन। बोले बेटा यह तो बात ठीक नहीं है, अरे चोरी नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा सुंदर मनुष्य तन पाया है चोरी करते हो। कहा महाराज यो हमार पैतृक धंधा है, हम चोरी करम नहीं छोड़ सकत, और जौन का तो छोड़ दें। और गुरुजी मन हमारो कहा था कि तुम्हारा चेला हुई जान, हमार मन कहा था कि हम तुम्हारा चेला हुई जान, लेकिन बात एक है कि हमार चोरी ना छोड़वाओ और जौन कहो तो मानने का तैयार है। महाराज जी का लाग की लड़कवा तो बड़ा ठीक लागत है, और कई रहो हम चोरी ना छुड़बे। महाराज जी सोचेन विचारेन और सोच विचार के बोले काला बेटा एक बात कान। बोले बिल्कुल कहो। बोले चोरी तुम खूब करो, लेकिन हमारी 3 बातें याद करी रखियो, 3 बातें मनियो। बोले मनबे, बताओ कौन कौन। बोले कौनो बात नहीं, बात यह है कि आज तो तुम एकदम सत्य बोले, चोरी चाहे रोज करो लेकिन सच बोलना। बोले आओ हम मान ली यह बात। दूसर बात यह कि कहीं पर अगर सत्संग भजन होत हो तो चाहे 5 मिनट बैठो लेकिन कथा जरूर सुन लो, सत्संग जरूर सुन लो। जरा सा भी सत्संग आपका जीवन बदल सकता है, इसलिए थोड़ी देर सत्संग जरूर सुन लो। बोले आओ। और तीसर बात यह कि कौनों की नंगी उघारी अगर देखो तो खोलो ना बल्कि पर्दा डाल दो। 3 बातें सुन लो, और आज तुम हमार चेला हम तुम्हार गुरु, याद रखो तुम हमार चेला हुई गए हो। ये 3 बातें याद रखो, और चोरी तुम एक दिन में चाहे 10 करो लेकिन बोलो सच। बोले आओ। अब तो वह बताओ प्रिय सज्जनों, गुरु जी तो नाम दीक्षा दे के चले गए। अब वो लड़कवा के तो कुछ हतो नहीं। दूसरे दिन संजा के वो पहुंचो जाए, एक खेत में आलू लगे रहा है, बढ़िया 2-4 कुड़ी आलू खोदेस और खोद के पन ले आओ घरे बनावे का। और सवेरे वो चिल्लाए खेत वाला, कल आज हमार कोनो आलू खोद लेगा, अरे हमारा आलू तमाम लोग खोद लेगा, कुंटलन आलू चलेगे। तो वो सुने, कल का बात करो तो भैया, कहे 1 कुड़ी आलू खोद लाए और तुम कहा तो बोरन आलू चलेगे, कुंटलन आलू चलेगे, इसका हो सकता 1 कुड़ी केवल खरीदी, बस देख लो थोड़े बनाए ना थोड़े ये डारे। सच बोल दिया। मन में विचार करे रोज रोज खड़बड़ हो ऐसे गांव में अगर चोरी करबे, कहूं बाहर चलो, बाहर चोरी करबे चले। अब बाहर कहां करबे, तो बाहर मन में विचार करे राजा के घरे चोरी करो चले। विचार कर ली राजा के घरे चोरी करेंगे। अब पहुंचो जाए राज दरबार में, और जब राज दरबार में पहुंचो तो ड्यूड़ीवान ठाड़ते। ड्यूड़ीवान बोले कहां जा रहे हो, को आए हो? कहां लग देखो हम चोर हन और चोरी करन जा रहे हैं। ड्यूड़ीवान ते कह रहो हम चोर हन और चोरी करन जा रहे हैं। तो ड्यूड़ीवान सोचे न हमें लागत राजा के कोनो दोस्त आए खास, और कह रहो हम चोर कर देवे, अगर एक नहीं रास्ता देवे तो ये भाई हमका डटवई, तो इतने खोल दो। तो उनने रास्ता खोल दी, नु चलोगा भीतर। दूसरी ड्यूड़ी में पहुंचो, हूं आए बात भाई तुम को आए हो? बोले हम चोर हन, चोरी करन जा रहे हैं। उनको आए विश्वास होगा, चोर कैसे कह सकत हम चोर हन चोरी करन जा रहे हैं? अरे एक चोर हो यो कायम चोर हम चोरी करन जा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकत। उन्होंने रास्ता खोल दी, 3 ड्यूड़ी तीनों खुल गई। भीतर वो पहुंचो या वहां ढूंढे, अब कहां जाए का करे, देखे अंधेरिया रात में पहुंचो जाए। और जब पहुंचो
तो कहा था रानी साहिबा के केस जो रहा है बाल बढ़िया सोने के रहे, रात में झिलमिल झिलमिल चमके हल्की हल्की ओमा। बोले यही सबते नीक लागत यही काट लियो। और रानी साहिबा सो रही थी, बाहर लटके रहे, वे पूरे बाल वे धीरे धीरे सवरे लीनेस काट और काट के गुड़िया के जेब में बल्लीनेस। और वो जब निकलो तो वो बोले जा रहो, ये भाई बातचीत करे जाते तो जाते। ड्यूड़ी बान वाले खोल दिन चलोगा अपने घरे, और जब चलोगा सवेरे वो अपने ब्लई के बाल और बढ़िया बाजार माल बिछा चद्दर नहीं पर धरे ब्याचे का। और सवेरे जब रानी साहिबा जागी तो ऐसे करे ना हाथ तो बाहर सब गायब। तो रानी साहिबा राजा को बुलाए, राजा साहब तो बोले राजन, बोले हाँ तुम्हार सब मजाक नीक लाग लेकिन यह मजाक नीक नहीं लाग। बोले कौन मजाक? कहला हमते पूछत कौन मजाक? हमार बार सब काट डारे हो भाई, तुम्हारे अलावा को हमारे साथ है तो तुम आओ, हम ये देख लो ये कोकाटेश। राजा बोले देखो हम सब मजाक करबे लेकिन ऐस नहीं करबे, ये हम नहीं काटे हैं, तुम नहीं काटते तो को आओ भीतर, बाल को काटी समार। राजा साहब बोले भाई पता लगावत है। तुरंत मंत्री को बताएं महल में चोरी हो गई, तुम लोग कैसे? ड्यूड़ी वानन ते पूछो कौन आओ तुम आत्मा? कहला महाराज एक आदमी तो आ रहा है, और वो का तो हम चोर हन चोरी करन जा रहे हैं। तीनों ड्यूड़ी वान वाए बोले कहला का चोर आए हने और चोरी करन जा रहे हैं। बोले तुम लोगन ते कही रहो चोर हन चोरी करन जा, तो फिर तुम जानती नो। बोले महाराज हमने सोचो चोर थोड़ो कही है कि हम चोर हन चोरी करन जा रहे हैं, एक हमारे हमको सोचो तुम्हारा खास आदमी है कौन, तो हम छोड़ दी। अच्छा पता लगाओ। अब पुलिस वाले दौड़े या हमारे ढूंढन लाग, तो बाजार में देखें तो धरे बाजार में बेचे। दो पुलिस वाले पहुंचे, बोले बोले हाँ ये कहां तला है? बोले रानी साहिबा के है। सही बोल दिनेश, रानी साहिबा के है, कल रात में काट लाए थे। अरे ये कई आदमी आए चोरी करके लाओ, सही सही बता रहा हूं, कल काल काट के लाए। नोचा ड्यूड़ी बांधते पूछ ले, तीनों जनते तो बता रहे कि हम चोर हम चोरी करने जा रहे हैं। तो वो ड्यूड़ी बांध तो सही बोले थे, लिवा लाओ राजा साहब को बताएं। राजा साहब बोले क्यों बेटा ये क्या है? बोले महाराज रानी साहब के केस हैं, रात में काट ले गए थे। ये ड्यूड़ी बांध का तो बता के कह रहा कि हम चोर हम चोरी करने जा रहे हैं। राजा बोलो इतना चोर है और फिर सत्य बोल रहा है। राजा साहब का दया आ गए, गुस्सा तो खत्म हो गए कि इतना बड़ा चोर हो के और सच बोलो। पूछने लगे बेटा यह चोरी काहे करी? तो पेट खोल के दिखा दे, इसका पापी पेट के सवाल है, पेट के लिए। बोले पेट के लिए और तुम सच बोलते हो? बोले हाँ हमार गुरुजी कहो तो चोरी चाहे तुम 4 कहो दिन में लेकिन सच बोले। देखे मारे गुरुजी की बात मान के हम सदा सच बोलते हैं और चोरी हम करते हैं। राजा की बात समझ में आ गया। राजा बोले कहला अगर हम तुम्हें अपने राज में राख लेता हो तो बोले महाराज तो चोरी काहे करबे, हमें तो खाए का चाहिए। तो कहला तुम हमरे खिन रही लियो, रह जाओ। बोले ना पहले रजिस्टर मंगाओ और हमारी 3 बातें लिखो गुरुजी की, तब। बोले का? बोले पहली बात की हम सदा सत्य बोलते हैं, बोलते ही रहेंगे, या हमार पहली बात। राजा साहब बोले मंत्री लिखो एक ही बात, एक रजिस्टर में लिखाई। बोले दूसर बात यह कि महाराज कहूं सत्संग होई भजन होई और कितो तुम्हार जरूरी काम होए लेकिन हम 5 मिनट सुनबे जरूर, हमारे गुरुजी की बात आए। हमारे गुरुजी कहो चाहे जितना जरूरी काम होए लेकिन 5 मिनट सत्संग जरूर सुन लेना।